अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन है अमेरिका की ईरान को लेके कि हमला किया जाए ना किया जाए। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सोच विचार में अभी तक पड़ी हुई है। और दूसरी जानब गल्फ रीजन के कंट्रीज स्पेशली टॉप ऑफ दैट में कतर और ओमान है जो एफर्ट्स कर रहे हैं कि किसी तरह से ये हमला टल जाए। यूएस को देखा जाए तो लगता है डेस्परेट है रजीम चेंज के लिए। अली खामनाई जो इस्लामिक रेवोल्यूशन की पूरी लहर थी 1979 का रेवोल्यूशन था, ये गवर्नमेंट उस वक़्त से चल रही है। और गवर्नमेंट जो यूएस है वो कर अपना जो कैंडिडेट लेके आना चाह रहा है वो रज़ा पहलवी है, जो शाह ईरान का बेटा है और अमेरिका में इस टाइम है। उसने भी कल एक स्टेटमेंट ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे डूइंग द राउंड और अर्जिंग द ईरानियन कि आप बाहर निकलें और इस कमेंट को टॉपल कर दें। दूसरी जानिब यूएस जो है वो भी यही कह रहा है कि आप टेक ओवर कर लें सारे इंस्टीट्यूशंस को और फिर हम आपकी मदद के लिए आएँगे। ऐसा होगा, नहीं होगा, नॉट अपैरेंटली अल्फाज में आसान लगता है लेकिन एक्शन में नॉट दैट ईज़ियर, क्योंकि ये वेनेज़ुएला वाला सीन नहीं है। ईरान बहुत कोसों दूर है, आल्दो के अमेरिका के एयर बेसेस मौजूद हैं, कतर में भी हैं, बहरीन में भी हैं, कुवैत में भी हैं, वहाँ से ये स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन अभी तक अमेरिका ने एक चीज़ तो बिल्कुल रूल आउट की है कि देयर वुड बी नो बूट्स ऑन द लैंड ऑफ ईरान, मीन फौजी कार्रवाई, ज़मीनी कार्रवाई जो है वो नहीं करेगा अमेरिका। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका चाह रहा है कि वहाँ पे रजीम चेंज हो जाए, लोग खुद ही कर लें। थोड़ा बताता चलूँ कि ईरानियन जो हैं वो इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हुए। नंबर 1 इन्फ्लेशन, महंगाई टॉप पे है और उनकी करेंसी ऑलमोस्ट सिफ़र हो गई है। आप कह लें कि कुछ उसकी बाइंग पावर को हम कुछ परसेंट पे भी नहीं लेके जा सकते। इस हवाले से इतनी और इसके अलावा जो कर्व्स हैं ऑन द पीपल स्पेशली वुमेन, सर्टेन कर्व्स जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हुए हैं, ज़्यादा फंडामेंटल जो फंडामेंटलिस्ट किस्म का रूल है, या आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि उनको बिल्कुल कंजर्वेटिव मामलात हैं उनको डील करने में अपनी पब्लिक को, तो वो इतना ज़्यादा आज़ादी थोड़ी मांग रहे हैं अपने जो है ईरानियन। तो ये मामला कहाँ बैठेगा? और जो लेटेस्ट खबर जो आ रही है वो ये है कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि अब ऐसे साहब उनको तंज़िया ही कहा जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमने एग्जीक्यूशन नहीं करनी प्रोटेस्टर्स की, मीन उनको फांसी नहीं देनी, जबकि ईरान गवर्नमेंट ऑलरेडी कह चुकी है कि ये फेक न्यूज़ है। दूसरी जानिब उसने कहा है कि प्रोटेस्ट जो हैं वो वहाँ थम रहे हैं, तो ये मुश्किल होगा कि जो अब प्रोटेस्टर्स जब ठंडे पड़ गए, प्रोटेस्ट ही ठंडे पड़ गए, तो उसके बाद उसको गवर्नमेंट को कैसे टॉपल करेंगे? तो अमेरिका का हमला फ्यूटाइल जाएगा। इसलिए उसने कहा कि इसको आप सेकंड थॉट दें। डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने सजेस्ट किया है और लेट्स सी कि एट द एंड ऑफ द डे इसके ऊपर फाइनल स्ट्रैटेजी यूएस की क्या होती है। अभी तो जो है वो क्लियर डबल माइंडेडनेस जो है ऑफ द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की वो हमें नज़र आ रही है। आगे चल के हम बात करेंगे कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का लव लॉस्ट हो गया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को उसने उस लिस्ट में डाल दिया जो कि 75 कंट्रीज़ की लिस्ट है जिन पे इमिग्रेशन वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ताज़ा-ताज़ा इम्पोज़ की हैं, और पाकिस्तान को कैसे डाल दिया। अभी यहाँ पे हमारा थिंक टैंक फिगर आउट कर रहा होगा, हमारी गवर्नमेंट फिगर आउट कर रही होगी कि वी डूइंग एवरीथिंग फॉर यूएस। लाइक हम उसको वांटेड टेररिस्ट हैं वो भी उसको दे रहे हैं, उसकी पॉलिसीज़ को भी टो कर रहे हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू अफ़गानिस्तान। तो ऐसा क्या हो गया कि हमें बताए बगैर हमारा नाम उस लिस्ट में डाल दिया जिसमें इमिग्रेशन वीज़ा पे कंप्लीट पाबंदी है, जिनके प्रोसेस चल रहे थे सब रुक गए हैं। तो क्या कहीं ये वन ऑफ द टैक्टिक्स तो नहीं है पाकिस्तान को लेके अमेरिका का कि डू मोर, जो फॉर डेकेड्स हम यही सुनते आए हैं फ्रॉम यूएस के डू मोर पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का क्या अभी डू मोर ख़त्म नहीं हुआ? आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन कहाँ खड़े हैं। अ, जिस तरह से इंडिया अभी एम्बिशियस हुआ है, आप डोज़ें खरीद रहा है, एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, मज़ीद
पैस डॉलर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रहा है न्यू वेपन्स के ऊपर, क्या कोई फर्दर मिसएडवेंचर करने का इसका मूड है पाकिस्तान को लेके? या इवेंचुअली ये टेबल पर आएगा? इन तमाम मौज़ूआत को डाइसेक्ट करेंगी हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर मलिहा लोधी साहबा। मलिहा साहबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। यूएस एम्बिशियस लगता है रजीम चेंज के लिए ईरान के अंदर, लेकिन मिक्स सिग्नल अभी तक आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब कुछ कह रहे हैं, मार्को रूबियो वो कुछ कह रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो है वो स्ट्राइक्स इमिनेंट है, यूएस स्ट्राइक इन ईरान? मेरा ख़्याल है इस वक़्त आप कह सकते हैं एक पॉज़ आ गया है जी। जिसमें कि जो रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं, उससे तो लगता ये है कि सदर ट्रंप अभी सोच-विचार कर रहे हैं कि उनको स्ट्राइक करना भी चाहिए कि नहीं। एक और इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, जिसको आप मिक्स्ड सिग्नल्स कह रहे हैं, जी, जी। ये जानबूझ किया जा रहा है ताकि कन्फ्यूजन हो और ईरान जो है वो पूरी तरह से तैयार ना हो। तो अभी मेरा ख़्याल है कबल-इज़-वक़्त है कुछ कहना। लेकिन अमेरिका की देखिए अभी पूरी तैयारी है नहीं अटैक के लिए। जी, तो जी। हो सकता है कि ये जो पॉज़ आया है ये सिर्फ़ उनको वक़्त की मोहलत देता है कि वो अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर लें और अटैक इज़ इमिनेंट शायद ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये रूल आउट सदर ट्रंप ने नहीं किया अटैक को। उसने ये ज़रूर कहा है कि ये प्रोटेस्ट जो हैं, ये अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और ईरान की तरफ से कोई हैंगिंग्स या एक्ज़ीक्यूशंस नहीं हुई। लेकिन इस वक़्त देखिए सदर ट्रंप इज़ सच अ अनप्रेडिक्टेबल मैन कि कुछ नहीं कह सकते कि वो कल क्या करेगा। जी, जी, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिज़न ड्रा करें वेनेज़ुएला के साथ ईरान का, तो ईरान तो वाली वो सिचुएशन नहीं है कि यूएस जाए, उधर जाके अली ख़ामनेई साहब को उठा के ले आए या समथिंग लाइक दैट। अगर डेस्परेट है रजीम चेंज करने के लिए, तो तब भी अभी कल का उनका स्टेटमेंट है कि रज़ा पहलवी जो है वो आई एम डाउटफुल कि उनकी उतनी सपोर्ट उनको मिल पाएगी अगर ईरान में अमेरिका एक्शन करता है। इस टोटल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा बताइएगा। देखिए, अमेरिका की ये तवक्को कि वो रेज़ीम चेंज कर सकते हैं, मैं नहीं समझती कि मेरा तो अपना ख़्याल है कि नामुमकिन है ये। चलो। मेरा ख़्याल है रेज़ीम बिल्कुल सर्वाइव करेगी। इस वक़्त तो तेहरान बिल्कुल मामूल पे है, पीसफुल है और उसके अलावा प्रोटेस्ट जो हैं, वो काफ़ी हद तक कम नहीं तो बहुत कम हो गए यानी कि पहले के बनिस्बत बल्कि ख़त्म ही होने को जा रहे हैं। चल तो एक तो तस्वीर का रुख ये है और दूसरा ये है कि ट्रंप को तो पता होना चाहिए कि ईरान वेनेज़ुएला नहीं है, जी, वो उनके बैकयार्ड में नहीं है और जहाँ तक रज़ा पहलवी का ताल्लुक है वो इज़राइल का कैंडिडेट है, राइट। उसको इज़राइल की बैकिंग है। तो वो तो नामुमकिन है कि ईरान के अवाम जो है वो कभी एक्सेप्ट करेंगे एक ऐसे शख्स को जिसको इज़राइल की बैकिंग है, सवाल ही नहीं पैदा होता। जी, जी, कल उन्होंने पूरा एक अपना स्टेटमेंट पुट आउट की जिसमें यही था कि अगर ये गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है ईरान की और मैं आ जाता हूँ पावर में, तो सबसे पहला काम हम इसराइल को जो है वो तस्लीम करेंगे। हाँ, तो इससे तो फिर क्या चीज़ ये तो फिर इस बात की सबूत है ना कि वो फुल इज़राइल का कैंडिडेट है और आपको याद होगा कि जब अमेरिका और इज़राइल ने हमला किया था पिछले साल ईरान पे, तो उस वक़्त भी रज़ा पहलवी ने हिमायत इज़राइल की थी और अमेरिका की, ईरान की नहीं की थी। जी, 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 जी। इसमें इसमें देखिएगा कि जब लास्ट टाइम अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे लास्ट ईयर और उसके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, उस वक़्त बड़ी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स थी, स्पेकुलेशंस थी कि शायद अली ख़ामनेई साहब को ये असैसिनेट करने का प्लान है अमेरिका और इसराइल का। बाद में अमेरिका ने कहा नहीं, इस तरह का हमारा प्लान नहीं है। जो अब इस टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट ब्रूइंग अप है, इसमें कोई इस तरह का आप देखती हैं या कि इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता उनकी असैसिनेशन को, अगर अमेरिका वहाँ पे ऑफ कोर्स उसने कहा कि मैं बूट्स तो नहीं वहाँ पे रखूँगा, फौजी तो नहीं उतारूँगा, लेकिन एरियल स्ट्राइक्स हैं, उसमें हर जगह हम एरियल स्ट्राइक करेंगे। तो कहीं असैसिनेशन का तो नहीं है कहीं माइंड में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के? आप ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल रूल आउट नहीं किया और इनकी देखिए पॉलिसी क्या रही है अमेरिका की भी और इज़राइल की भी डिकैपिटेशन यानी कि कितने सारे लीडर्स को उन्होंने शहीद किया है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है
तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं होगी और ना ही अनहोनी चीज़ होगी। ये तो कब से इनकी पॉलिसी रही है और मैं समझती हूँ कि इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि वो कोशिश करेंगे कि ईरान के जो लीडर्स हैं उनको असैसिनेट किया जाए और उनको शहीद किया जाए। जिस तरह से चाइना और रशिया ये भी काइंड ऑफ सुपर पावर्स हैं, अपोज़ कर रही हैं और अमेरिका को लेके एक तरह का उसको वार्न भी कर रही हैं कि तुमने अटैक नहीं करना है ईरान के ऊपर। तो अगर आप इसमें देखती हैं कि अगर कल को इस तरह की सिचुएशन बनती है और वर्ल्ड जो है वो हेडिंग टुवर्ड्स अ, थर्ड वर्ल्ड वॉर, इस तरह का सीन बनने का कोई सीन लगता है आपको? नहीं, नहीं मेरा नहीं ख़्याल वर्ल्ड वॉर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसमें तो बहुत बेतहाशा मुल्क इन्वॉल्व होते हैं और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होती है। हाँ, अमेरिका ज़रूर उस तनकीद का सामना है उसको, रूस से और चीन से। बल्कि कल ही आपको याद होगा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है जी। उसमें चीन के और रूस के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली अमेरिका को खबरदार किया कि कोई इस तरह का कदम ना ले मिलिट्री एक्शन हो जिससे कि पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज़ हो और वो वाक़ई इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हो, यूएन चार्टर के खिलाफ हो। तो उनकी तरफ से तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन है। लेकिन आया अमेरिका सदर ट्रंप जो है, वो किसी की सुनता है या नहीं सुनता ये तो आपके सामने है। माज़ी में तो उसने किसी की नहीं सुनी। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब मर्कूरियल नेचर के हैं, समझ नहीं आती। एक जगह वो कहते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, आप प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखें ईरान में और मेरी तरफ से आपको मदद आ रही है, मैं हेल्प करूँगा टू टॉपल दिस गवर्नमेंट। तो दूसरी तरफ फिर वो बताते हैं कि नहीं अभी जो है मैंने अपना प्रोग्राम जो है अभी अभी फाइनल नहीं किया और इशारा कतर और ओमान की एफर्ट्स की तरफ है कि उन्होंने शायद रोक दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। वो समझ नहीं आती इन साहब की। एक दिन कुछ स्टेटमेंट दाग देते हैं, दूसरे दिन पूरी दुनिया का मीडिया फिर ज़ाहिर है इनके पीछे लग जाता है कि इस स्टेटमेंट से क्या डिसाइफर करें, क्या कैसे डिकोड करें। नहीं, ये तो बिल्कुल सदर ट्रंप की आदत है कि वो मैं तो समझती कि वो जानबूझ के करते हैं। वो एक तरह से वो कोशिश उनकी ये होती है कि जो उनका हरीफ है वो ऑफ बैलेंस रहे, जो उसको पता ना हो। उनकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो एक टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये कि उनकी मेरा ख़्याल है उम्मीद यही रही है कि किसी तरह से ये जो प्रोटेस्ट थे, मेरा ख़्याल है अब तो ख़त्म ही होने को आ रहे हैं। इनकी वजह से कोई इंटरनल इम्प्लोजन हो जाए, ताकि उनको कुछ करना ना पड़े, अंदर से ही कुछ हो जाए, तो रेजीम चेंज जिसको आप पहले कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए मिलिट्री एक्शन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी उसकी एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है। अमलिया साहब आप गल्फ जो स्टेट्स हैं वो कहाँ खड़ी हैं इसमें? उनका रोल लाइक कतर का तो हमें सुनने में आ रहा है, कतर और ओमान थोड़ा इसमें एफर्ट कर रहा है। लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन ये स्पेशली सऊदी अरब की बात होगी, कोई पाप समझा जाता है गल्फ स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब जो जीसीसी हैं 6 कंट्रीज़ हैं स्पेशली। तो कोई रोल नज़र नहीं आ रहा अपैरेंटली। नहीं, इसमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि अव्वल तो ये कि ओमान है इज़ द मेन मीडिएटर और ओमान के ही वज़ीर ख़ारजा गए थे तेहरान पैगाम लेके अमेरिका की तरफ से और फिर वापस भी आई एम श्योर कोई पैगाम लेके गए होंगे। सो ओमान हैज़ बीन एक्टिव लेकिन बाकी अरब मुल्क हैं वो सब मेरा ख़्याल है इस कोशिश में लगे हैं कि सदर ट्रंप को मनाया जाए कि वो इस तरह का कोई एक्शन ना ले, कोई मिलिट्री कार्रवाई ना करे। तो आई थिंक ऑल द अरब स्टेट्स अब कुछ चीज़ें पब्लिक में आ जाती हैं, प्रेस में आ जाती हैं, मीडिया में आ जाती हैं, कुछ नहीं आती। लेकिन कोई अरब मुल्क इस वक़्त नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है वो खित्ते को टोटली डिस्टेबलाइज़ करे बाय अटैकिंग ईरान। जी, जी और अभी आपके सामने ही है ताज़ा-ताज़ा जो अमेरिका का पिछला अटैक है, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कुछ ही महीनों पहले जो अटैक किया और इसराइल का जो फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है या ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, वो समहाउ थोड़ा थोड़ा जो है वो सेटल डाउन हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस सारे उसमें? कोई ख़ास स्टेटमेंट आई नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान लगता है ऐसा ही है। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की बिल्कुल आई है, पाकिस्तान ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि किसी तरह से खित्ता जो है वो डिस्टेबलाइज़ हो
ये पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ये तो आई है। ये बिल्कुल ये तो ऑफ कोर्स और कौन-सी स्टेटमेंट होती है? डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट ही होती है ना, और क्या होती है? थोड़ा-सा अपना अपना जो है वेट ईरान के पीछे नहीं फेंका पाकिस्तान ने इसमें। नहीं, देखिए अभी कुछ होगा तो वो वेट फेंकेंगे ना। पहले से आई मीन पाकिस्तान ऑब्वियसली एक असूली मौक़िफ़ पाकिस्तान ने इख्तियार की है। कल हमारे मुस्तकिल मंदूब ने भी अपनी स्पीच में जो उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में की, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि द यूज़ ऑफ फ़ोर्स जो है वो नहीं होना चाहिए और उसके बहुत ही यानी कि संगीन खतरात हैं। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान कुछ कहा नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि कल को अगर अटैक होता है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान वही असूली मौक़िफ़ इख्तियार करेगा जो उसने किया था लास्ट ईयर व्हेन इट स्टूड बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर विद ईरान। बिल्कुल सॉलिडेरिटी उन्होंने शो पाकिस्तान ने शो की विद ईरान। तो इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान सॉलिडेरिटी विल बी विद ईरान इफ ईरान इज़ अटैक्ड। सही। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से बड़ी थ्रेट आई है कि 25% सैंक्शंस 25% टैरिफ उन पे जिन्होंने ट्रेड ईरान के साथ जारी रखी या की। पाकिस्तान तो ऑलरेडी $3 बिलियन का वॉल्यूम है ईरान के साथ। तो इसको पाकिस्तान कैसे नेगोशिएट करेगा? नहीं, पाकिस्तान पे लिमिटेड इफ़ेक्ट होगा इसलिए कि पाकिस्तान की जो तिजारत है ईरान के साथ वो ज़्यादातर बार्टर पे बेस्ड है। उसमें डॉलर्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो उस हवाले से हम पे सैंक्शंस का लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। लेकिन ज़ाहिर है हमें देखना है कि किस हद तक वी आर अफेक्टेड, लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई ख़ास इसमें मेजर इफ़ेक्ट होगा पाकिस्तान। ऑलराइट और पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई खास इसको लेके परेशान भी नहीं है, आपका ख्याल है? उम, मेरा ख़्याल है इस पे नज़र तो रखनी चाहिए कि इसके क्या असरात हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो बिकॉज़ मोस्ट ट्रेड इज़ बार्टर, वी आर नॉट अफेक्टेड बाय द सैंक्शंस। सही। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान ने क्या अपना जो है यूएस ने अपना लव लॉस्ट कर लिया है, पाकिस्तान को 75 उन कंट्रीज़ में डाल दिया है, जिनके ऊपर इमिग्रेशन वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ की हैं रिसेंटली। टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। मलिया साहब आप बताइएगा कि पाकिस्तान का जो यूएस एक तरह का हमें बड़ा आइडियल रिलेशन लग रहा था, लेकिन एकदम से पाकिस्तान को भी उन्हीं कंट्रीज़ की लिस्ट में डाल दिया, जिनके ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन स्पेशली इमिग्रेशन वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ की है। 75 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नाम आ गया। तो ऐसा तो लगता है कि कोई चेंज ऑफ हार्ट हुआ है या कि पाकिस्तान को यूएस ने बताया कि भई हम तुम्हें या डू मोर कोई प्रेशर डाल रहे हैं इन अ वे? मेरा नहीं ख़्याल कि प्रेशर का कोई ताल्लुक है, लेकिन ये अफ़सोसनाक कदम है अमेरिका की तरफ से। लेकिन ये याद रखें कि इसमें इमिग्रेशन वीज़ाज़ इफ़ेक्ट हुए हैं, बाकी नहीं। लेकिन ये भी मैं समझती हूँ कि अमेरिका को नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान को ऐसी लिस्ट में डालना। लेकिन मैं नहीं समझती कि इससे ताल्लुकात को कोई सेटबैक होगा। ज़ाहिर है एक इरिटेंट ज़रूर है हमारे ताल्लुकात में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी जानब यूएस पाकिस्तान से लगता तो यही रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान ने टेररिस्ट मोस्ट वांटेड अमेरिका के हवाले किए हैं, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का वो रोल जो देखना चाह रहा है उससे पाकिस्तान डिविएट ना करे और जो पाकिस्तान इस टाइम पूरी टिफ चल रही है तालिबान गवर्नमेंट के साथ, वो लगता है कि कंटिन्यू रहेगी अगर हमें अमेरिका की ब्लेसिंग कंटिन्यू चाहिए। मेरा नहीं ख़्याल कि अमेरिका की कोई तवक्को है हमसे अफ़गानिस्तान के हवाले से। हमारी पॉलिसी जो है अफ़गानिस्तान के साथ वो हमारी अपनी है। इट्स नॉट डिक्टेटेड बाय अमेरिका। दूसरा है कि अमेरिका का आप इंटरेस्ट ही देख लें कितना है अफ़गानिस्तान में। मैं तो समझती हूँ बहुत ही कम है अगर है तो और उनका सिर्फ़ एक लिमिटेड इंटरेस्ट है कि वहाँ जो आईसिस या दाइश है वो कोई पोज़ ना करे थ्रेट उनको अमेरिका को। तो उससे ज़्यादा तो कोई उनकी तवक्को ही नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है। उनका सारा फ़ोकस आपको पता ही है अमेरिका की जो इस वक़्त नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने रिलीज़ की थी, उसमें क्या है? अफ़गानिस्तान का तो नाम भी नहीं है, पाकिस्तान का भी नाम नहीं है। तो उसमें तो सारा फ़ोकस वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे है ज जहाँ फिर वाक़ई हमने देखा कि वेनेज़ुएला में जो एक्शन लिया, तो उससे तो फिर
यही सामने चीज़ आई कि उनका फ़ोकस वहाँ है एंड ऑफ़ कोर्स उनका फ़ोकस चाइना पे है, एशिया पे है, साउथ चाइना सी पे है। Afghanistan is not amongst America's top priorities. In fact, it's not amongst America's priorities. उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं है। मिर्ज़ा साहब, वो चाइना कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये चाइना समहाउ उतना कंफर्टेबल रहा नहीं पाकिस्तान के साथ, या समहाउ नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान अमेरिकन लाइन्स टो कर रहा है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आर पोरिंग इन, इस पे कोई कमेंट कीजिएगा? मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इस तरह की रिपोर्ट मैंने देखी है। और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान इज़ टोइंग अमेरिकाज़ लाइन, कहाँ? किधर की है पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन को टो? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, हमारे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गए हैं, लेकिन उसमें ये तो नहीं है कि हमने कोई उनकी लाइन टो की है। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, अभी ही हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना से होके आए हैं। ही वाज़ द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर टू विज़िट चाइना दिस ईयर फ्रॉम एनी कंट्री। तो पाकिस्तान की अहमियत चाइना के लिए और चाइना की अहमियत पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बरकरार है। मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, और उसमें मुझे तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आ रही कि उसमें कोई कमज़ोरी आ रही है उस सीपैक रिलेशन। को लेके स्पेशली, सीपैक 2 जो था वो किक ऑफ होना था, वो अभी तक उस तरह से चीज़ें आपके सामने हैं, उस नहीं, पीस बिल्कुल हुआ है, ये कहाँ से आपको इम्प्रेशन मिला है? बिल्कुल अनाउंस हुआ है नेक्स्ट फ़ेज़, जो कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का फ़ेज़ है, उसकी डिटेल्स भी हैं। इस तरह की तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो पाकिस्तान के जो एडवर्सरीज़ हैं, वो इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी ये रिलेशनशिप जो है कमज़ोर हो गई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिक्योरिटी को लेके तो बड़ा कंसर्न है। अभी मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, चाइना गए हुए थे और सब इस तरफ सब एक ही वन पॉइंट एजेंडा था कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप इसको लेके परेशान मत हो। हाँ, ये सही है और हमें करना भी चाहिए, इसलिए कि आपको मालूम है कि चाइनीज़ वर्कर्स बेतहाशा है, जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में हज़ारों में हैं। जी। उनकी सिक्योरिटी हमारी अपनी ऑब्लिगेशन है, हमारी ज़िम्मेदारी है। और आपको पता है कि पिछले चंद सालों में अटैक्स हुए हैं, जी। जिसमें कि चाइनीज़ वर्कर्स यानी कि वर किल्ड। तो ज़ाहिर है ये तो बहुत ही बड़ा कंसर्न है चाइना का, और पाकिस्तान ज़ाहिर है इस कंसर्न को मीट करना चाहिए और उनको एड्रेस करना चाहिए इस कंसर्न को, और उनको सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। राइट। मिलिया साहब, आखिर में एक क्वेश्चन आपसे मैं ज़रूर पूछूँगा, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के ऊपर। इंडिया अभी क्या स्टिल किसी ज़ूम में बैठा है कि उसने ज़ूम में कि मैंने कोई अनदर मिसएडवेंचर करना है, या कि टेबल पे आ जाएगा कुछ माह के बाद, उसको रियलाइज़ हो गया कि अब लड़ाई मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के साथ? मेरा ख़्याल है ये जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, नो वॉर नो पीस, ये इसी तरह चलेगा। मैं नहीं समझती कि कोई मुज़ाकरात का, मुझे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही कि वो पीस प्रोसेस रिज़्यूम होगा। ना उनकी तरफ से दिलचस्पी है और ना हमारी तरफ से दिलचस्पी है। और जहाँ तक कोई और एक्शन लेने का ताल्लुक है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने देख लिया है कि उनका क्या हश्र हुआ जी। लास्ट टाइम। तो मैं नहीं समझती कि उस तरह की कोई चीज़ जो है दे विल ट्राई अगेन, बिकॉज़ उनको पता है कि इस तरह की चीज़ अगर वो फिर से ट्राई करेंगे तो उसका आउटकम जो है वो अनसर्टेन है और ज़रूरी नहीं कि उनके फ़ेवर में जाएगा। जी, जी। सो आई थिंक जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, नो वॉर नो पीस, वो कंटिन्यू करेगी। तो किस तरह दोनों नेबर्स किस तरह से कोएग्जिस्ट करेंगे अगर ये स्टेटस को रहा, मे बी फॉर अनदर ईयर? हम कितने सालों से कोएग्ज़िस्ट कर रहे हैं। अगर डायलॉग नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो पिछले कितने सालों से डायलॉग नहीं है, तो बस ठीक है, इसी तरह चलेगा। जब तक भारत अपना जो माइंडसेट है उनका एक अग्रेसिव माइंडसेट पाकिस्तान की तरह, जब तक वो चेंज नहीं करते वो, और सिर्फ़ डिमांड ही करते रहते हैं पाकिस्तान से कि वो चाहते हैं कि हम ये करें और वो करें, तो पाकिस्तान कैसे फिर किसी डायलॉग में एंटर कर सकता है? सो वी लिव विदाउट डायलॉग, कोई मसला नहीं है, वी कैन लिव विदाउट डायलॉग फॉर अनदर फ्यू इयर्स। राइट, मीन के जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार इज़ उस वक़्त तक कोई चांस नहीं है। कांग्रेस ने लगता तो फेस कर लिया। लगता तो ये है मगर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। देखिए डिप्लोमेसी में जिस तरह पॉलिटिक्स में यू नेवर से नेवर। यस। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं जब माहौल चेंज होता है, सो वन शुड नॉट से नेवर। राइट, राइट।
थैंक यू मलिहा साहबा, थैंक यू फॉर योर इनसाइट। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, कल मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।